की मता चर्चो भाई मता गुरु के ल जाई मता पाण के ल जाई मता संत ल जाई समुझी हल हो रे समुझी हल उम्र सारी कया कदम काबू उम्र सारी कया कदम काबू कर चतुराई मता चढ़ बाई कर चतुराई मता चढ़ बाई मता पाण खेल जाई मता लाउती ल जाई मता संत ल जाई समुझी हल हो रे समुझी हल तू सीरत की थई राह पीड़ीअ जी सीरत की थई राह पीड़ीअ जी पेड़ विझी मता पोइ ते हटाई पेड़ विझी मता पोइ ते हटाई मता लाउती ल जाई मता संत ल जाई मता गुरु के ल जाई समुझी हल हो रे समुझी हल मोहन जे मुकाम में जिया रे मर जाए मोहन जे मुकाम में जिया रे मर जाए सांगु दरे मता खल खिलाई सांगु पैरे मता खल खिलाई मता गुरु के ल जाई मता पाण के ल जाई मता संत ल जाई समुझी हल हो रे समुझी हल कहे प्रेमी दे सुर सतगुर के कहे प्रेमी दे सुर सतगुर के कबूल पवई मता कंधु कढ़ाई कबूल पवई मता कंधु कढ़ाई मता गुरु के ल जाई मता पाण के ल जाई मता लाहुती ल जाई मता संत ल जाई समुझी हल हो रे समुझी हल हो रे गाल तैयो की मता चढ़चो भाई गाल तैयो की मता चढ़चो भाई मता पाण के ल जाई मता गुरु के ल जाई मता लाउती ल जाई मता संत ल जाई समुझी हल हो रे समुझी और दूसरी बात आ रही थी अंदर में, हम भोगों का चिंतन करना चाहते हैं, है चिंतन ही उसका ही है, तो भगवान का चिंतन कब शुरू होगा? भगवान का चिंतन शुरू करो, भोग अपने आप ही छूट जाएंगे। बैठे ही रॉन्ग ट्रेन में है, फिर रोड है, राइट ट्रेन में बैठो तो तुम्हारा रोना भी खत्म हो जाएगा। हमेशा ही बैठे ही रॉन्ग ट्रेन में है, चिंतन ही हमारा उल्टा, सवाल ही उल्टे। तो कब हमारे को अंदर में शांति आएगी? शांति आएगी नहीं। तो जितना हम चिंतन करेंगे आत्मा का, शरीर से डिटैच, आई एम नॉट दिस बॉडी,
बॉडी से इतना अपने आप को डिटैच कर दें तो देखना कि हमेशा चिंतन ही परमात्मा का चलेगा, सबके उद्धार के लिए अंदर में ख्याल चलने लगेगा। नहीं तो अपने देह में मरे गरे पड़े हैं, वही हमारे अंदर की रिपीटेशन, वही बात चलती रहती है सालों साल, वहां से जरा सा भी आगे बढ़ते नहीं है। बोला रॉकिंग चेयर पर बैठे हैं, रॉक रॉक कर रहे और अपने को ठपकी दे के बैठे हैं। हम देखो कितने बड़े सत्संगी है, सत्संगी है या अंदर में बोगी लगे पड़े हैं, देखें तो सही। तो अब भी कभी तो अपने आप को बैठ के थप्पड़ लगा दे, मारे, भाई ये कौन सा मेरे अंदर में चिंतन चल रहा है, क्या चल रहा है। ब्रह्म ज्ञान के क्लास में तो आए हैं, पर हमारा चिंतन कौन सा चल रहा है। कभी तो अपने साथ बैठ के वो जोश करें अपने ऊपर। हमारा बच्चा कोई रांग चलता है तो उसको वो जोश करते हैं, यहाँ तक कि थप्पड़ भी लगाते हैं। मन बच्चा हमेशा शैतानी करता रहता है, उसके ऊपर जैसे हमने बहुत ठपकी लगा दी है कि मन तुम बहुत सुधरो, मन तुम सुधरो, ऐसे ठंडे ठंडे उसको बोलते रहते हैं। कब वो सुधरेगा? फिर अपनी शरारत कर लेता है। कभी तो तीसरी आंख दिखाएं उसको, मन को तीसरी आंख दिखाओ, फिर देखो मन खड़ा रहता है, खड़ा रहेगा ही नहीं। और दूसरी बात चल रही थी निंदा की, निंदक नेरे रखिए आंगन को ठीक छपाए। तो मेरे अंदर में आया, दादा भगवान की एक लाइन आती है, लेट देम से व्हाट दे से, लेट देम से व्हाट दे से, दे से व्हाट दे से, लेट देम से व्हाट दे से। तो उसके लिए 2 मिनट खड़े होकर हम अपने से पूछें, दुनिया वाले अगर हमारी निंदा करते हैं तो क्यों कर रहे, क्यों कर रहे? ऐसा तो नहीं मेरा जो कदम है वो रॉन्ग तरफ जा रहा है। नाम तो मैंने सत्संगी रखवाया है और मेरे जो कदम चल रहे रॉन्ग तरफ, रॉन्ग रास्ते में जा रहा है, तभी मेरी लोग निंदा कर रहे हैं। उस समय बैठ के खड़े होकर अपने आप से जरूर पूछना, फिर अपने कदम को ठीक करना, फिर देखना तुम्हारी निंदा होवे। निंदा हो ही नहीं सकती है। पहले निंदा करेंगे, यो 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 देखो सत्संग में जा रही है, जा रहे हैं सत्संग में, पहले वो निंदा करेंगे इस बात से। पर जैसे जैसे तुम्हारी रहनी ठीक देखते जाते हैं, इसको न निंदा है, न उस्तति है, न मान है, न अपमान है, न मिलना है, न बिछड़ना है, वो हमेशा समानता में रहते हैं, समभाव में रहते हैं, सेवा में है तत्पर। फिर देखना कदम से कदम मिला के हमारे साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये ना शुद्धनी बात है। हम अगर सत्संग में राइट हम तरह से आ रहे, बिल्कुल राइट तरह से, वो एक खाली सम करते हैं, मना हिसाब किताब करते हैं, फिर उल्टे होकर कहाँ पर अगर थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, आंसर राइट नहीं आता है, 0 पर नहीं आता है, फिर उल्टे होकर जाते हैं ना, कहाँ पर मेरी मिस्टेक है, मिस्टेक कहाँ पर है, मिस्टेक का मालूम पड़ जाता है तो मिस्टेक को सुधार लिया और 0 आ गया, तभी अंदर में खुशी होती है कि अरे जो सम मैंने किया बिल्कुल राइट किया। वहां पर ही बोला कि दुनिया की एक खाली सम में ही हमारे को मालूम पड़ जाता है, तो क्या सत्संग में आने के बाद हमारी इतनी बुद्धि तो बेकार नहीं है जो हमें मालूम पड़े कि हमारी निंदा क्यों हो रही है। या तो हमारे कान बहरे हैं, जो हमारी निंदा कोई कर रहा है हम सुना अनसुना कर दें, और हमारे कदम राम चल रहे। एक लड़की लेडी आती थी सत्संग में, एक दिन कोई पूछने आया कि फलानी आई है। हम लोगों ने बोला कि नहीं, बोला वो घर में तो बोल के गई थी मैं सत्संग में जा रही हूँ, सत्संग में जा रही हूँ, और मालूम पड़ा कि वो जाकर किटी पे बैठी थी।
या पिक्चर में चली गई थी। एक दिन किट्टी में गई, एक दिन पिक्चर में गई। 2 बार उनके घर वाले हम लोगों से पूछने के लिए आए थे, भाई वो फलानी किधर है, फलानी किधर है, भाई यहाँ पर तो नहीं है ये। बोला बोल के तो गई कि मैं सत्संग में जा रही हूँ। तो माता ने उसके ऊपर डंडा उठाया डंडा पूरा। अरे तुम नाम करके आती है सत्संग के लिए और बैठी है कहाँ पर, किट्टी में, पिक्चर में, उधर उधर फलाने के साथ रुलने गई है, टीरे के साथ घूमने गई है, शॉपिंग में गई है, जा रहे हो दुनिया की तरफ और नाम करते हो सत्संग का। मना एक बड़े में बड़ा डब्बा सत्संग के नाम पर दे रहे हो। तभी बोला गया न, मता गुरुओं के लजाई, मता लाओती लजाई, मता पान के लजाई, होड़े होले हल जाए, समझी समझी हल जाए, गाल थी औखी मता चर्चो पाई। धीरे धीरे भले हमारा कदम उठे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। भले हम स्लो हैं, कम से कम ये हमें खातरी है कि हम राइट तरह से, राइट पाथ पर चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि चल रहे, नाम कर रहे सत्संगी और जा रहे पता नहीं कहाँ जा रहे, किस से मिलने जा रहे हो और नाम करते हो सत्संग का। कितना बड़ा अंदर में अपने ऊपर जैसे एक बड़ा वो ले रहे हैं गुरु के नाम से। माना कौन सा दोजक मिलेगा, कौन सा नर्क मिलता है ऐसे व्यक्ति को जो नाम करे सत्संग का और पता नहीं कहाँ जा रहे, क्या क्या कर रहे हैं, कौन सी शैतानियां कर रहे हैं। तो बोला कितना अपने ऊपर ले रहे हैं। तो बोला भले हम स्लो चल रहे हैं पर हमारे कदम तो राइट है, कदम तो राइट होनी चाहिए। तो बोला भले धीरे धीरे चलो, मंजिल हमारे को मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं कि हम सत्संग के नाम पर और कुछ कर लें। तो घर वाले, अड़ोस पड़ोस वाले सब आकर बोलेंगे कि ये तो सत्संग में जा रहे हैं, ये तो सत्संगी है, ये क्या कर रहे, आप लोगों ने उसको छुट्टी दे दी है ऐसे कर्म करने के लिए। आकर पकड़ा जाएगा गुरु को ही ना। बोला या तो हाँ करके जा या ना करके जा, या बोलो कि हम आपके हैं, या हम अब बोल दो कि हम आपके कुछ भी नहीं। पर दादा भगवान ने बोला कि मुझे करुणा का रोग है तुम लोगों के लिए। एक बार अगर तुम दरवाजे के अंदर आए, हमने तुम सबको अपना मान लिया कि तुम सब हमारे हो। अभी रॉन्ग चल रहे हो या राइट चल रहे हो, हमारे ऊपर सारा दोष है। इस दोष से छुटाने के लिए तुम अगर राइट चलते हो, गुरु का नाम रोशन करोगे। अगर रॉन्ग चल रहे हो, गुरु का नाम बदनाम करके आते। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना चाहते हो। गुरु का नाम रोशन करना चाहते हो या बोला पायलट के ऊपर कितना बड़ा है। पायलट जहाज में, प्लेन में इतने सब जो व्यक्ति बैठते हैं, पायलट पर इतना विश्वास है ना, इतना विश्वास है कि वो मंजिल तक पहुंचाएगा। अगर उसी प्लेन में कोई रॉन्ग व्यक्ति बैठता है, वो हाईजैक कर लेता है प्लेन को, पायलट को भी ऐसे वो करके पिस्टल दिखा के प्लेन को ही हाईजैक कर लेता है। उसमें बेचारे पायलट का तो कोई दोष है ही नहीं। इसी तरह से सत्संग में इतने आते हैं, हम जाकर किसके घर पर तो नहीं जाकर वाच करेंगे, वाच तो नहीं करेंगे, पर या वहां से जब पता चल जाता है कि फलाना फलानी सत्संग में आए तो सही, पर उनके जो कदम है बिल्कुल रॉन्ग चल रहे, तो अंदर में सॉरी फील होता है। भाई ऐसा व्यक्ति सत्संग में न आए तो ज्यादा बेटर। अगर सत्संग में आने के बावजूद भी उनके कर्म, उनकी हालत ठीक नहीं है, तो किसके ऊपर आएगा?
किसके ऊपर आएगा? गुरु के ऊपर ही आता है। आप लोगों ने ऐसे व्यक्ति को अलाउ कैसे किया है सत्संग में आने के लिए? एक ने बिल्कुल ओपन बोल दिया, ऐसे व्यक्ति को आपने अलाउ कैसे किया है सत्संग में आने के लिए? पर बोला कि दरवाजा खुला पड़ा है। सत्संगी अगर सत्संग में न आते और भी जाकर कर्म कुदे कर्म करते थे, सत्संग में फिर भी वैराग के वचन सुनते 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 शल्ल कभी न कभी अंदर में बोला ही कान खुले पड़े हैं। विवेक वाली बुद्धि अगर जागृत हो जाती है, कभी भी उसके अंदर में टर्निंग आ सकती है।